दोस्तों मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अभी की बहुत बड़ी खबर है ट्रांसफ़र रिलेटेड से, जो नई अपडेट आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि अब तक जो है वो क्या क्या प्रक्रिया किस किस ज़िले में चल रहा है और साथ ही जो है वो कहाँ कहाँ किस किस ज़िला से कितने लोगों का लिस्ट आया है और प्रूफ के साथ देखेंगे कि कितने लोगों का ज़िला अलॉट हो चुका है। साथ ही ये भी देखेंगे कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा है उसके बयान का क्या अर्थ होता है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ प्रथम चरण में देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम चरण में जो है 1,30,000 शिक्षकों का जो अन्य राज्य के शिक्षिका सहित हैं, मतलब ये यूपी की भी बात हो रही है या कोई राजस्थान से है उसकी भी बात हो रही है ना। तो वहाँ से लोगों ने जो ट्रांसफ़र का नाम दिया था उसमें 81,000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र सेम जिला के अंदर में किया जा रहा है, बाकी का अंतर जिला है, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि शिक्षक के जो है वो सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार के सीमावर्ती ज़िला है, राजधानी है, जैसे पटना है, पटना के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है, और जिस भी ज़िला में अधिक शिक्षक अभी कार्यरत हैं उन सभी के ज़िला में अधिक आवेदन आने के कारण वहाँ छात्रों का जो है वो शिक्षक छात्र अनुपात ज़्यादा हो गया है, इसलिए उसकी चॉइस पोस्टिंग आवंटन नहीं हो रही है। इसी कारण से जो है आप सुने होंगे कि अब जो है 60,000 लोगों का जो है ट्रांसफ़र जो है थोड़ा देर बाद होगा। इसका ये भी वजह है कि जो ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने दिया है उनका ज़्यादा हो गया है शिक्षक और छात्र अनुपात। आगे है कि जिन शिक्षकों का स्थानांतरण प्रथम चरण में नहीं हुआ उसको जो है द्वितीय चरण में विभाग यथासंभव स्थानांतरण करने का प्रयास करेगा और ये 100% करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी चुनाव है और ये सरकार नहीं चाहेगा कि हम जो है वो 1,90,000 का जो है वो 90,000 का हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं और 60,000 का छोड़ देंगे, मात्र 60,000 का, जिससे हमारा जो है वो वोट बैंक ख़राब हो। तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि हम इतना मेहनत करने के बाद जो है वो हम थोड़ा सा के लिए अपना नाम ख़राब कर लें। तो ये मान के चलिए कि 100% जो है वो द्वितीय चरण में 60,000 लोगों का ट्रांसफ़र होगा, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है कि प्रथम चरण के जो है विद्यालय आवंटन के उपरांत जब शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान कर देंगे उसके तुरंत बाद जो है वो द्वितीय चरण का स्थानांतरण शुरू होगा, है ना, जिसमें शिक्षक जो है वो रिक्ति के अनुसार अपना चॉइस डाल सकते हैं। अब देखिए द्वितीय चरण में जो नए शिक्षक आएंगे उसमें TRE 3 वाले को भी जो है वो आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं क्या अपडेट आया है अभी। उसके बाद है जी कि देखिए ये निकला भभुआ नगर से निकला है, आज कल के डेट का है, जो आज के पेपर में निकला है। तबादला होकर आए शिक्षकों का स्कूल किया जा रहा आवंटन। इसका क्या अर्थ हुआ ये हम आगे देखते हैं अंदर में। इसका अर्थ जो बताया जा रहा है इसमें कि जिनका भी जिला दे दिया गया है उसका जो है वो स्कूल के अंदर स्कूल का आवंटन किया जा रहा है। देखिए शिक्षकों का जिला स्तरीय तबादले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मतलब जिला तो आपको दिखा दिया जाएगा, स्कूल का भी जो है पोस्टिंग का कवायद शुरू हो गया है। इसका मतलब जिसका जिला अलॉट हो गया है या दिखा रहा है या जिसका नहीं दिखा, जिसका दिखा रहा है उसका जो है वो स्कूल भी अलॉट कर रहा है, लेकिन वो आपको नहीं दिखाएगा। देखिए मंगलवार को कल था मंगलवार, तो कल मंगलवार को 100 से अधिक शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया गया। ये 100 विद्यालय आवंटन जो है किसको दिखाएगा, आपको ई शिक्षा कोष में जो है ई शिक्षा कोष में आपको अभी तुरंत दिखा देगा, ठीक है। ये आपको दिखाएगा 100 लोगों का हुआ है। ये सिर्फ जो है वो कहाँ का है, तो ये जो है आपको भभुआ के आसपास का है, भभुआ नगर का है ना। तो यहाँ जो है 100 लोगों का हुआ है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि विद्यालय आवंटन के दौरान जो है वो पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो है इसमें सेटिंग का खेला नहीं चला है और इसमें जो पारदर्शिता की बात कही थी और इससे जब आया था लेटर तब मैंने शुरू में ही बताया था कि कैसे पारदर्शिता आएगी। वही बात यहाँ करा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को मालूम नहीं है कि कौन से शिक्षक का पोस्टिंग किस विद्यालय में किया गया है। मतलब ये पहले की बात है ना, कि किस में किया गया था, और ये जो है कि अब जो वो करेंगे वो उनको पता होगा कि हम किस में कर रहे हैं। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो अक्षय कुमार पांडे ने कहा है। और विद्यालय आवंटन के लिए विभाग द्वारा गाइडलाइन बनाया गया है। गाइडलाइन में जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेजी जा रही है। मतलब ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रहा है कि सारे टीचर का जो है वो DEO के लॉगिन ID में भेजा जा रहा है। DEO लॉगिन ID में खुद ही कर रहे हैं और शिक्षकों की पोस्टिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, इसे देखते हुए विभाग इस तरह का नियम बनाया गया है और बहुत बेहतरीन नियम है, ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ये जो है वो 4653 शिक्षकों का ट्रांसफ़र अब तक 8 की पोस्टिंग हुई है। इसमें देखते हैं क्या लोचा हुआ। ये भागलपुर से, ये भी कल मतलब आज के पेपर में है और ये मंगलवार की जानकारी है। देखिए भागलपुर जिला में कितना 4653 शिक्षकों का ट्रांसफ़र प्रस्तावित है। मतलब वहाँ जो है 4653 लोग ही जो है वो अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं। अब देखिए उसमें क्या हो रहा है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो है वो मंगलवार शाम यानी कल जो है वो मंगलवार शाम तक सिर्फ 8 लोगों का ही स्कूल आवंटन हो चुका है, किया गया। देखिए ये जिला आवंटन और स्कूल आवंटन जो है दोनों में अंतर है ना। तो जिला से आगे बढ़ करके जो है वो अब स्कूल आवंटन किया जा रहा है।
इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि लेकिन ये जो है आपको नहीं दिखेगा, क्या एक ही साथ दिखेगा, वो 20 तारीख को दिखेगा और सबको एक साथ जो है वो अपना अपना स्कूल दिखेगा, जिला सबको दिखेगा। अभी जैसे जैसे जिला करेगा वैसे वैसे दिखेगा। देखिए भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आ रही है ना, जिससे जो है वो अप्रूवल प्रक्रिया में देरी हो रही है और पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित शिक्षकों को सूचना ई शिक्षा पर दी जाएगी। आपको जो है वो ई शिक्षा कोर्स पे ही सारी जानकारी मिलेगी, कहीं भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि तकनीकी समस्या आ रहा है। क्यों आ रहा है तकनीकी समस्या, क्यों हो सकता है ऐसा? देखिए कोई भी चीज़ जो है वो नया नया सॉफ्टवेयर बना है, नया नया सिस्टम आया है उसमें, है ना। तो जब नया सिस्टम आता है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होते रहता है और उस गड़बड़ी में तुरंत सुधार भी होता है ना। तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है कि हाँ जो है वो अब हमारा नहीं होगा। तो ये जो है सॉफ्टवेयर की जो तकनीकी समस्या है ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। मतलब ये हुआ कि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के लिए है, उसके बाद जो है इसमें तुरंत सुधार कर लिया जाएगा जो डेवलपर है उनके द्वारा। अब देखते हैं शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या बयान दिया गया। तो शिक्षा मंत्री ये देखिए, ये जो न्यूज़ है आपका ये है 28 मई का, 28 मई का है और ये 2:30 बजे दिन का है, आज का है ना। इसमें उन्होंने क्या कहा इसके बाद को हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनके बयान का क्या अर्थ होता है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जो है वो शिक्षा मंत्री ने सुनील कुमार ने कहा है कि जून माह तक ट्रांसफ़र से संबंधित मामलों का जो है वो निपटारा कर लिया जाएगा, है ना। और 100% नहीं तो नहीं, लेकिन अधिकांश मामले का निराकरण कर लिया जाएगा। इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब 100% नहीं होगा तो जो छूट जाएंगे वो छूटे रह जाएंगे? तो नहीं, देखिए यही समस्या है कि अभी जो है वो इसमें तकनीकी कुछ समस्या आ रही है सॉफ्टवेयर में। उस तकनीकी समस्या के कारण क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत लेट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो छोड़ दिया जाएगा, किसी का छूट जाएगा। मान लीजिए किसी का नहीं आया तो उसका नहीं होगा। इसी लिस्ट में मान लीजिए 20 तारीख तक नहीं हुआ तो 22 तारीख तक, 25 तारीख तक, एनी हाउ जून के अंत में जो है वो कर लिया जाएगा। आपका भी हो जाएगा और जिनका बच जाएगा उनका, है ना। तो इसके बयान का यही अर्थ हुआ कहने का कि 100% नहीं तो नहीं, लेकिन अधिकांश मामले का निराकरण कर लिया जाएगा। अधिकांश में होता है 90%, है ना, 95%, 99%, ठीक है। ये आपको जो है वो देखने को मिलेगा, 99% तक हो जाएगा। कुछ परसेंट जो नहीं हो पाएगा उसका रीज़न वही है कि उसमें जो है तकनीकी समस्या आ रही है, इसीलिए थोड़ा लेट से चल रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा जा रहा है, ये भी जो है वो आज का न्यूज़ है। देखिए ये 15-20 मतलब 3-20 का है आज का और 28 मई का है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र अपडेट है। सभी 38 जिला के डीईओ 27 मई से, मतलब कल के डेट से ही विद्यालय आवंटन की शुरुआत कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल आपका जो है वो स्कूल अलॉटमेंट का काम शुरू हो रहा है ना। आपका जो है वो जिला अलॉटमेंट से आगे बढ़ गया मामला, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेकिन अभी किसी को ई शिक्षा कोर्स पर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो जो है वो 20 जून तक सभी को एक साथ दिखेगा। इसीलिए आपको घबराना नहीं है और घबराना भी नहीं है कि मेरा नहीं होगा। उसके बाद देखिए सभी को एक साथ दिखेगा 20 तारीख को और इंतज़ार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। 31 मई तक आप सभी को पुराने स्कूल में लास्ट दिन होने वाले हैं। ये मई लिखा है, एक्चुअल में ये जून होना चाहिए, इसको काट देते हैं। ये चूँकि मई, अगर मई होगा तो मई इसलिए कहा गया क्योंकि गर्मी छुट्टी हो रहा है मई में, इसीलिए ये बोल रहे हैं 31 मई आपका जो है वो लास्ट दिन होगा। और देखिए क्योंकि 23 जून को जो है नए स्कूल में योगदान करना है ना, और बिना किसी विरमण पत्र के, इसमें विरमण पत्र भी नहीं लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ई शिक्षा कोर्स पर जो है वो स्कूल आवंटन होने के बाद सभी शिक्षक जो है वो पुराने स्कूल से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। इसीलिए आपको किसी विरमण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है, आपको भागदौड़ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या आगे लिखा है, इसमें ये लिखा है कि ई शिक्षा कोर्स से ट्रांसफ़र आदेश को लेकर के जाना है। मतलब 20 तारीख को आप अपना जो है घर से चलने से पहले, मतलब 20 तारीख तक छुट्टी है तो 20 को जब घर से चलेंगे स्कूल के लिए तो वहाँ से एक अपना जो है वो ई शिक्षा कोर्स से ट्रांसफ़र आदेश ले लेना है। जो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि कैसे अपना जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आया है कि नहीं, है ना। न्यू स्कूल में ज्वाइन करना है, कोई माथापच्ची नहीं है, विभाग आपके हित में ही काम कर रहा है, किसी शिक्षक को कोई परेशानी नहीं होना है और सभी को नए स्कूल में जाने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप लोगों का जो है वो नया स्कूल मिलने जा रहा है गर्मी छुट्टी के जस्ट बाद। अब देखिए अब एक नया चीज़ और है कि आजकल जो है वो मोबाइल का ज़माना है और साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। उससे रिलेटेड है कि स्थानांतरण तो शुरू हो चुका है। मनचाही जगह देने के नाम पर जो है वो कुछ लोग आपको गुमराह करेंगे, फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, खुद को डीईओ कार्यालय का सचिवालय या सचिवालय का कर्मी बताएंगे, लेकिन उसके झांसे में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि जो इसमें स्थानांतरण में व्यवस्था है सॉफ्टवेयर में, उसमें लोग चाह करके भी नहीं कर सकता है, वही कहा गया है।
है ना। और इसमें आगे भी लिखा है कि स्थानांतरण के लिए डीओ साहब को दिए गए लिंक में आपका कोई विवरण शो ही नहीं कर रहा है ना, और ना ही आपका विषय दिख रहा है, जैसा कि सचिवालय से जो लेटर आया था उसमें कहा गया था। और रिक्ति रहने की स्थिति में आपका पदस्थापन स्वतः हो जाएगा। डीओ साहब को खाली ओके करना है, ओके ओके, बस क्या करना है, साइट खोलना है, जैसे ही खुलेगा वैसे ही ओके करना है, स्कूल सेलेक्ट करना है, ओके करना है। इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के बहकावे में आते हैं, है ना, तो ये जो है वो आपका पैसा गड्ढे में फेंक रहे हैं। आगे देखते हैं कि इसमें देखिए, इसमें ये जो है आज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आया, ये भागलपुर में इनका जिला था। और देखिए स्थानांतरण आवंटन वितरण है, सेम जिला है भागलपुर इसको मिला है। आगे देखते हैं कुछ लोगों का और है, ये देखिए, ये जो है शिक्षक प्रोफाइल है इसका, इसमें जो है वो देखिए वर्तमान पदस्थापन इसका सहरसा है, और उसके बाद जो है इसको मिला है स्थानांतरण आवंटन विवरण, मतलब ट्रांसफ़र अलॉटमेंट डिटेल कहाँ मिला है, उसको सहरसा मिला, ये सेम जिला में मिला है। आगे देखते हैं, आगे भी जो है वो आपको इसी तरह का है कि वर्तमान पदस्थापन विवरण कहाँ है, वर्तमान में ये सुपौल जिला में है ना। और स्थानांतरण आवंटन विवरण कहाँ है, ट्रांसफ़र अलॉटमेंट डिटेल, ये भी देखिए, ये भी आपको इनको जो है वो सुपौल में ही मिला है, मतलब सेम जिला वाले लोगों का भी आ रहा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ मिल रहा है ना। इनका देखिए, ये जो है ट्रांसफ़र अलॉटमेंट डिटेल जो इसका है, ये पश्चिमी चंपारण का है, मतलब सेम जिला में ही इसको मिल रहा है। यहाँ कह भी रहा है कि सेम जिला अलॉटमेंट शुरू हो गया है, चूँकि इनको आया है। अब देखिए, अब कितने लोगों का हुआ है ट्रांसफ़र, अररिया में है, अरवल में है, टोटल 38 ज़िले हैं, इस तरह से, है ना, टोटल 38 ज़िले हैं। ये देखिए 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले में है टोटल 1,14,669 लोगों को जो बाकी है अभी देना है, उसमें जो है 373 लोगों का कल के डेट में हुआ है। और देखिए एक नज़र में ये तो बता ही दिए थे कि भागलपुर में जो है वो इस तरह का समस्या आ गया है कि 4653 शिक्षक का ट्रांसफ़र होना है, उसमें से अभी तक 8 ही हुआ है, वो भी स्कूल अलॉट कर रहा है। ये देखिए, इसको जानना जरूरी है, ये स्कूल अलॉट है ना कि जिला अलॉट है। इसका मतलब आपका जिला ऑलरेडी अलॉट हो चुका है बहुत सारे लोगों का, और हो रहा है, और अब जो है उसको जो है विद्यालय आवंटन कर रहा है। तो आप लोग जो है वो डेली जो है वो एक टाइम इसको चेक करते रहें अपने ई शिक्षा कोष ऐप को। और आपके लिए जो है वो अभी की बहुत बड़ी खबर है जो आपके लिए लेकर के आए हैं, नया अपडेट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ खूब जम के शेयर करें, और वीडियो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नई खबर आएगी तुरंत अविलंब आपको जो है वो दिया जाएगा। और ऑथेंटिक की न्यूज़ के साथ ही उसमें जो आपका ये होगा, जो भी एनालिसिस होगा उसको हम करेंगे कि उस सेंटेंस का क्या अर्थ होता है, वो भी हम बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।